brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे दशहरे के पर्व की, इसके महत्व की और इस दिन के पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:10 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 9:13 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में, मंगल तुला राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र तथा केतु फिलहाल विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। भारतवर्ष में 3 त्योहारों की सर्वाधिक मान्यता है, होली, दीपावली और दशहरा। दशहरा एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है हिंदू परंपरा का या भारतीय परंपरा का। तो दशहरे का महत्व क्या है और मान्यता क्या है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है और इसी दिन माता दुर्गा की जो प्रतिमा स्थापित की जाती है, उस प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है, जिस वजह से इसको विजयादशमी कहा जाता है। दशहरे के दिन आप विजय प्राप्ति के प्रयोग भी कर सकते हैं और धन प्राप्ति के प्रयोग भी आप दशहरे के दिन कर सकते हैं। दशहरे का पर्व इस बार 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन आप विजयादशमी पर विजय का आशीर्वाद भी पा सकते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं।
दशहरे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन आसानी से मिलेगा। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की रुकावट दूर होगी। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नवरात्रि के समापन के साथ विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। तो आपको ये बताते हैं कि दशहरे पर किसकी पूजा करनी चाहिए, पूजा उपासना के विधान क्या हैं। देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा का वो स्वरूप जिसमें वो महिषासुर का वध कर रही हों, उनकी और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। विजयादशमी पर अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से कभी भी नुकसान नहीं होता। और दशहरे का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि आप दशहरे पर माता दुर्गा की, देवी की पूजा करके नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ग्रहों की बाधा से परेशान हैं, नवग्रहों की दिक्कत है जीवन में, तो नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे की पूजा की जाती है। और दशहरे पर अगर आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें, माता दुर्गा और भगवान राम की पूजा के बाद, तो जीवन में जो ग्रहों से संबंधित बाधा है वो बाधा दूर हो जाएगी। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
कर्ज की समस्याओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। 9 दिन का उपवास रखने के बाद और 9 दिन की साधना करने के बाद दशहरे के पर्व पर नवरात्रि का समापन होता है। तो नवरात्रि की पूजा का समापन कैसे करेंगे और दशहरा कैसे मनाएंगे? दोपहर के बाद दशहरे वाले दिन पहले देवी की पूजा करेंगे और इसके बाद भगवान राम की पूजा करेंगे। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करेंगे। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना की है तो उसके मुख पर से नारियल हटाइए, नारियल को तोड़िए और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। इसके बाद कलश का जल पूरे घर में छिड़क दीजिए या उस जल से स्नान कर लीजिए ताकि घर की जो नकारात्मकता है, घर की जो निगेटिविटी है, वो समाप्त हो। जिस स्थान पर पूरी नवरात्रि में आपने पूजा की है, उस स्थान पर रात भर दीपक जलाएंगे। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो देवी को शस्त्र अर्पित करिए, शस्त्र पर तिलक लगाइए और रक्षा सूत्र बांधिएगा। दशहरे के दिन विजय प्राप्त करने के लिए भवानी अष्टकम का पाठ या महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि,
करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, दशहरे के पर्व पर एक परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। लोग शमी की पत्तियों को लाते हैं और दशहरे के पर्व पर शमी की पत्तियों को अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि इन पत्तियों को रखने से सोना वर्ष भर आता रहेगा, यानी साल भर तक धन की प्राप्ति होती रहेगी। अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो उसकी 2-4 छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसकी 2-4 पत्तियों को आप अपनी तिजोरी में दशहरे के दिन रख सकते हैं। अगर शमी का पौधा नहीं है तो शमी का पौधा ला करके घर के मुख्य द्वार पर लगाइए, घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में बाईं तरफ, और वहां पर दशहरे की शाम को एक दीपक जलाइएगा। और अगर शमी का पौधा है तो उसके नीचे भी आप दशहरे की शाम को दीपक जला सकते हैं। तो ये छोटा सा उपाय करने से आपकी समृद्धि बनी रहेगी, आपके पास निरंतर धन आता रहेगा। अगर किसी मुकदमे में, किसी विवाद में विजय चाहते हैं तो दशहरे का मतलब ही है विजयादशमी। तो माता दुर्गा का स्मरण करके भवानी अष्टकम का या महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ किया जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होगी। तो आज हमने बात की दशहरे के पावन पर्व की और इसके पूजा विधान की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। दशहरे के दिन एक शमी का पौधा घर पर ला करके घर के बाहरी तरफ लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, दशहरे पर शमी का पौधा लगाते हैं, तो इससे आने वाले साल भर में आपकी संपन्नता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 2 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान राम को पीले फूल अर्पित करिएगा और उनसे कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप सुबह सुबह ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।